नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से। मैं शास्त्री शिवम कुमार। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। इधर जिस समय पुलिस को राखी के अड्डे का पता चल जाता है, पुलिस ने राखी को पकड़ना चाहा, लेकिन घोड़ा पर बैठ करके बच्चे को पीठ में बांध करके वो राखी वहां से निकल जाती है। पुलिस पैदल थी, राखी को पकड़ नहीं पाई। राखी घोड़ा से थी जंगल में, और जंगल में रहती थी, जंगल का एक कोना उससे वाकिफ था। राखी तो बच के निकल गई। बेटा गोद में है, इसकी डर के मारे पुलिस ने फायरिंग नहीं की, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ऊधम सिंह को बंदी बना लिया पुलिस वालों ने, और ऊधम सिंह को पकड़ करके ले आए। राखी घोड़ा लेकर के नहर के किनारे पहुंची, और नहर के किनारे घोड़ा बांध दिया। हाँ, और नहर की नाव जो थी, उस नाव में बैठ करके आज राखी आगे की ओर चल पड़ी। लेकिन राखी सोचती हुई जा रही है, घोड़ा वहीं बांध दिया और बेटा को गोद में ले लिया, और राखी नाव में बैठ करके नदी को पार करने लगी। हल्की हल्की रात होने को आ गई है भैया। राखी रो करके बोली, क्या? अरे सारी पुलिस पड़ी है पीछे, अरे अब हम कहाँ को जाएं, और पास नहीं हथियार हमारे, और कैसे जान बचाएं। छूट गए पिया हमारे, रूठ गए मुरली वाले, छूट गए पिया हमारे, रूठ गए मुरली वाले। राखी बच्चे को गोद में लिए है, नाव में बैठ के जा रही है। हल्की हल्की रात होने को आ गई, रो रही है, कह रही मेरे पिया भी मुझसे बिछुड़ गए। बेटा को बचाने के लिए मैंने अपने पति को कुर्बान कर दिया। पुलिस वालों ने ऊधम सिंह को बंदी बना लिया था। हरी गोद में ले लो बेटा, जो भूखन से चिल्लाए। क्या बात है भैया। डाल के सर पर आंचल, रही पुत्री को दूध पिलाए। हाँ, डाल के सर पर आंचल, रही पुत्री को दूध पिलाए। और हर चारों हमारे, रूठ गए मुरली वाले, छूट गए पिया हमारे। हे भैया, राखी नाव में बैठ करके नाव को पार कर रही है, नदी को रोती जा रही है। सारी पुलिस पड़ी है पीछे, अरे अब हम कहाँ को जाएं, पास नहीं हथियार हमारे, कैसे जान बचाएं। छूट गए पिया हमारे, छूट गए मुरली वाले। एक तो राखी को ये गम है कि मेरा पति छूट गया, बेटा को बचाने के चक्कर में मैं पति को छोड़ के चली आई। पता नहीं पुलिस वालों ने मेरे पति के साथ क्या क्या किया होगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बच्चे को सीने में लगाए नदी पार कर रही है, नाव में बैठी और सोच रही है क्या। पहले मंजू दीदी ने हाय छोड़ो साथ हमारो, पहले मंजू दीदी ने है छोड़ो साथ हमारो, और आज बेटा के चक्कर में है छूटो पिया हमारो।
सहाय छूट गए पिया हमारे, पुलिस ने जुल्म गुजारे। छूट गए पिया हमारे, पुलिस ने जुल्म गुजारे। याद रखना समाज के लोगों, राखी नाव में बैठ गई, नाव को पार कर रही है, नदी को पार कर रही है, बेटा गोद में पड़ा हुआ है। उसी नाव में हारी थकी राखी जो है ना, बेटा को गोद में लिए सो गई। नाव तैरती जा रही है, तैरती जा रही है। उधर पुलिस बच्चे की वजह से डरी थी, कहीं बच्चे को ना कुछ हो जाए, इसलिए ऊधम सिंह को बंदी बना के थाने में आ गए और बाकी पुलिस राखी को ढूंढने में लग गई। रात का समय हो गया, राखी नाव में बैठे सोते सोते जा रही है। हाय लला, नाव में बैठी है, राखी नाव से जा रही है, लेकिन मुसीबतों ने राखी का पीछा नहीं छोड़ा। क्या हुआ? अरे आधी रात के समय में राखी रही नाव से जाई। महाराज जगी पड़ी राखी तब भैराई, और देख बिकट तूफान वो दुखिया दिल में गई घबराए। राखी मन ही मन में कहे मुसीबत पड़ी पिछारी, बिटिया मन ही मन में कहे विपत्तियां पड़ी पिछारी। याद रखना समाज के लोगों, राखी नाव में बैठ करके भैया नदी को पार कर रही थी। हाय तब तक क्या हुआ, गोद में बच्चा पड़ा है, रात अंधेरी है। अचानक से उस नदी में तूफान आ गया, बड़ी तेज तेज हवाएं चलने लगी, नाव डगमगा गई, नाव डगमगा गई। राखी ने तुरंत बीड़ा उठाया, जो नाव को पार करने वाली पतवार नहीं होती है चलाने वाली, राखी ने उठाई, वो नाव को संभालने लगी। नदी में लहरें बड़ी तेजी से ऊपर उठ रही थी, नीचे जा रही थी। राखी ने तुरंत बच्चे को लिया और अपने पेट में बांध लिया, सीने में बांध लिया। अब बांधने के बाद में नाव को संभालने लगी, लेकिन तूफान बहुत तेज था, नाव बार बार डगमगा रही थी। नाव में पानी आ रहा था, उछल उछल के नाव में पानी गिर रहा था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। राखी डर गई, बोली हे भगवान, इतनी मुसीबतें पड़ी है, मेरे पीछे मैं कहाँ जाऊं। तब तक क्या हुआ, तौले एक लहरी अचानक आई। ये भैया राखी नाव से जा रही है, नाव को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तूफान बहुत तेज था। तौले एक लहरी भयानक लौआ आई, राखी की नाव से गई टकराई। गई पानी में नावल समाई।
आज वो राखी नाव को संभाल नहीं पाई, एक लहर भयानक आई और नाव में टकरा गई। और जो लहर टकराई है तो नाव भैया जो थी वो डगमगा गई। अब पानी भरने की वजह से नाव एक तरफ होकर के पानी में पलट गई। जैसे ही पानी में नाव पलटी, राखी नाव नहीं संभाल पाई और राखी पानी में बच्चे के समेत गिर गई। तूफान बहुत तेज था। हरी होना रसो हुई के रे मिट्टी है, अरे हर चीज ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे राखी सुकुमारी लाला रही जंगल में तू खई उठाई। एक ठंडी ठंडी चली हवाएं और घन गरज गरज रही जाए। अरे पानी में जब गिर गई राखी, बच्चा डूब गयो बहराई। जरा अंदाजा लगाइए समाज के लोगों, पानी घिरने लगा, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वो मासूम सा मांस के टुकड़े जैसा बच्चा, बारिश की बूंदें उसके गालों में तमाचा जैसी लग रही है। और जब नाव पलटी तो बच्चे के समेत राखी पानी में गिर गई। धोबिन की बिटिया है, तैरना जानती है, लेकिन जब बच्चा के समेत पानी में गिरी तो बच्चा भी पानी में डूब गया। हरी जैसे गिरी पानी में बिटिया, अरे मुंह में पानी पहुंच गया। अरे तब बेटा की हालत बिगड़ी, अरे तन तो कांपी कांपी रही जा। याद रखना समाज के लोगों, आज राखी ने क्या किया, नाव नहीं संभाल पाई। और जब नाव नहीं संभाल पाई तो नाव पलट गई और राखी बच्चे के समेत तो पानी में डूब गई। लेकिन धोबिन की बिटिया तैरना जानती है, वो तैर करके पानी से किनारे पर तो आ गई। ना जाने बहते बहते वो कहाँ पहुंच गई, कुछ उसको पता भी नहीं था। रात का समय था और नदी में बहते बहते पता नहीं वो कहाँ बेचारी पहुंच गई। बच्चे को संभाले, लेकिन बच्चे के मुंह में पानी चला गया था। बच्चे की हालत खराब हो गई, बच्चा थर 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 कांपने लगा। राखी बोली, हे विधाता मैं क्या करूं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो नहीं मैं जी पाऊंगी। अरे बेटा बिनी जाने गवाऊंगी। राखी रोने लगी, हे विधाता थोड़ा रहम कर दे, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे मारना है मार ले, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। हाय बेटा थर 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 कांपने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। राखी पानी के अंदर अपने आप को संभाल रही थी। हारी मुरली वाले दया कर दे, मेरे बेटा को बचा लीजिए। हे मुरली वाले, मेरी नाव डूबी गई नदिया में, तू हमको पार लगा दीजिए।
राखी फूट फूट कर रोने लगी। अरे ठंडी ठंडी हवा चलती है, अरे रिमझिम बरसे पानी, ले बेटा को गोद नदिया में रोई रही राखी रानी हो लेके। राखी बोली अब क्या करें, चारों ओर से हवाएं चल रही, तूफान आ रहा है, कैसे भी तैरते तैरते किनारे की ओर चली। ठंडी ठंडी हवाओं में राखी नहीं रोकी पाई खुद को, हाँ, और तैरती तैरती वहां पहुंच गई, ना जगह का भान रहा उसको। याद रखना समाज के लोगों, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पानी गिर रहा है, बिजली थड़क रही है। आज राखी जो नाव से नीचे गिरी तो नाव भैया पानी का बहाव इतना तेज था कि राखी ने सबसे पहले अपने बच्चे को ऊपर उठाया, और उठाने के बाद में आज बहते 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 जाने कौन से भैया जाकर के राज्य में पहुंच गई। बहते बहते पूरी रात बहती रही, और जैसे ही भैया सवेरा होने को आया तो राखी पता नहीं कौन से भैया शहर में जाकर के लगी। बहुत विशाल जंगल था वहां भी, और नदी किनारे अक्सर जंगल होता है। जंगल किनारे जैसी पहुंची है तो देखा बच्चे की हालत खराब है, बच्चे को निकाला, किनारे निकल के जंगल में आई, ठंड के मारे शरीर कांप रहा है, बच्चे की आंखें लाल पड़ गई ठंड की वजह से। मासूम सा टुकड़ा, अभी 2-3 दिन जन्म हुए थे, 2-3 दिन हुए थे उस बच्चे को पैदा हुए। आज बेटा की हालत को देखा था, बच्चे के मुंह में पानी चला गया था, बच्चा दर्द के मारे फड़फड़ाने लगा। राखी बोली हे परमात्मा, आज देखी कुंवर की दशा, वो राखी बन के बीच रोवती है। भैया वही राखी जिसकी ललकार के सामने बड़े से बड़ा खूंखार आदमी कांप जाता था, लेकिन जब ममता की छाया में वो आई तो हार गई, लला हार गई। आज देखी कुंवर की दशा, वो मैया बन के बीच रोती है। ए भैया ठंड के मारे हाल बुरो है, ठंड के, और गोद में सुत बेहाल पड़ो है, गोद में, और है अंधियारो चहु दिशा, वो राखी बन के बीच रोती है। देखो लला समय कहां से कहां खींच लाया। उस बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, नाक से खून निकलने लगा, और इतने मासूम बच्चे की नाक से खून निकल आए तो कोई बचा नहीं सकता, उसको नहीं बचा सकता। आज राखी ने देखा बच्चे की नाक से खून निकल रहा है, रोने लगी हे विधाता क्या करूं, क्योंकि ठंड के मारे और पानी मुंह में चला गया था पेट में, इसलिए बच्चे की हालत खराब हो चुकी थी। अरे बेटा को सीने से लगाए, बेटा, अरे गला फाड़ी राखी चिल्लाए, गला। हे भैया जाने किस्मत में का रचा, वो बिटिया बन के बीच रोती है। भैया आज देखी कुंवर की दशा,
बीच रोवती है। याद रखना समाज के लोगों, राखी आज जंगल के बीच फूट फूट करके रोने लगी जंगल के किनारे। बोली विधाता अब क्या करूं, बच्चे की हालत बिगड़ गई, आंखें बंद होने लगी। ठंड के मारे बच्चे का पूरा शरीर भैया ठंडा पड़ चुका था, पूरा शरीर। इतना मासूम तीन दिन के बच्चे की हालत क्या हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगाइए। हाँ, पेट में पानी चला गया था, ठंड और भूख के मारे बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। पानी गिर रहा है, आंधी तूफान सब कुछ है, तभी अचानक ललका हुई गो। पता है, पड़ो गोद में कुंवर। श्रोताओं, आज वो मैया अपने बेटा को गोद में लिए चिल्ला रही है, बच्चे के हाथों और पैरों को सहला रही है, गर्मी देने का प्रयास कर रही है, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। वो 3 दिन का बच्चा पड़ो गोद में कुंवर, अचानक तबीयत बिगड़ गई। ये भैया अरे जंगल के बीच बिचारी राखी बिलखी रही। अरे जंगल के भैया उस बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। टप 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 करके पानी गिर रहा है, ठंडी हो रही है। पानी गिर रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड लग रही थी। राखी भी कांप रही है, पर बच्चे के हाथ पैरों में ऐसे ऐसे कर रही है ताकि थोड़ी गर्मी मिले, लेकिन मुंह में पेट में पानी जाने की वजह से बच्चे की हालत खराब हो चुकी थी। क्या हुआ, हरे सांस बेटा की रुकन लगी। भैया अरे फूल न लागो, पेट बड़ी बड़ी आंखें फटन लगी। हरी फूल न लागो लला, बच्चे का पेट फूलने लगा, बड़ी तेजी तेजी सांसें लेने लगा। राखी घबरा गई। अरे अचानक हिचकी एक आई, अरे मुंह से निकलो खून देख के राखी टकराई। अरे मुंह से निकलो, उस बच्चे के मुंह से खून निकल आया, आंखें बड़ी बड़ी फटने लगी, तरंगे लाल लाल होने लगी। राखी डर गई। अचानक से क्या हुआ उस जंगल में, अरे कुंवर ने नैन मूंद लिए लला। अरे हिचकी आई, एक पुत्र ने प्राण छोड़ दिए। अरे हिचकी आई, एक लला ने प्राण छोड़ दिए। हरे हरि हर बोलो मेरे भाई, अरे कर्म लिखी ना मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। हे भैया, आज उस बच्चे को अचानक हिचकी आई, और जो हिचकी आई तुरंत उस बच्चे ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और प्राण निकल गए। अरे कुंवर को गले लगा लियो ला, हरी कुंवर को गले लगा लियो। अरे लखी बेटा की लाश लली ने
राखी रोने लगी। जो बेटा की लाश को देखा, अरे विधाता चूका कर दियो, मेरो 3 दिना को लला हाय तूने पोते छीन लियो, मेरो 3 दिना को लला हाय तूने पोते छीन लियो। याद रखना समाज के लोगों, आज उस बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। अचानक उस बच्चे ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मुंह से खून का फव्वारा निकला, हिचकी आई, उस बच्चे ने आंखों को बंद कर लिया और प्राण पखेरु निकल गए। उस बच्चे ने हार मान ली, वो बच्चा अपनी जिंदगी से हार गया। हाय, जैसे ही बच्चा मरा, राखी ने अपने बेटा की लाश को गोद में उठा लिया, पागल सी हो गई। बेटा बेटा रोने लगी कि कुंवरानी का बोल सुनाई दे और तो को बुलाए रही तेरी मात। हे बेटा 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 बोलो ना, चिल्लाने लगी राखी। अरे कुंवरानी का बोल सुनाई दे तो कौन बुलाए रही तेरी मात। बेटा बेटा बोलो ना, बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? विधाता रहम करो थोरो समरिया, छीन लो काहे सुत मोरो, छीन लो। हरे शिव मैये समझ आई दे, क्या हुआ बोलो ना। अरे शिव मैये समझ आई दे तो को बुलाए रही तेरी मात। बेटा बेटा बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें, क्यों चुप हो तुम? बेटा को हिला रही है, लेकिन मुर्दे बोला नहीं करते, बेटा मर चुका था। राखी पागलों की तरीका से बच्चे को गोद में उठाए बिलख रही है जंगल में। रो के बोली, छूटी गो पहले मेरो सजना, छूटी गो बाद में गयो मेरो ललना, बाद में। अरे शिवम कोई ठौर बताई दे, हे भैया बेटा, अरे शिवम कोई ठौर बताई दे तो कौन बुलाए रही तेरी मात। याद रखना समाज के लोगों, आज जंगल किनारे दूसरे राज्य में पहुंच गई। आज उन्हीं जंगलों के किनारे राखी बिलखने लगी, बेटा की लाश पर चिल्ला चिल्ला के रो रही है। बेटा बोलो ना, बोलो ना।
हुआ रे विधाता, मेरा 3 दिन का बेटा छीन लिया, तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? इतना तू निर्दयी बन गया कि 3 दिन के बच्चे को मारने में भी तेरे हाथ पैर नहीं कांपे। हाय मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? बेटा की लाश को गोद में ले लिया आज उस बिटिया ने, और राखी लाश को लेकर के पागलों की भांति जंगल में डकारने लगी, चिल्लाने लगी, और लाश को लेकर के आगे बढ़ी। समाज के लोगों क्या किया? अरे गोदी लई लला की लाश और बाहर जाए रही माँ तू बिचारी। राखी की दशा खराब है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। जिस मैया का 3 दिन का बेटा मर गया हो, क्या दशा होगी लला उसकी। गोदी लई लला की लाश बाहर जाए रही माँ तू बिचारी। भैया ये सियालकोट के जंगलों में चिल्ला रही है। सियालकोट के जंगलों में ये अंदर फंसी थी बेचारी, ये बाहर की ओर जाने लगी बेटा को लेके। मीठा लेवे और पुचकारे मीठा, ए अपने लला की तन रजधारे, अपने अरे मेरी छूट गई सब आस, बाहर जाए रही माँ तू बिचारी। हे भैया अरे हाय विधाता जे का करी दियो, हाय अरे राखी को बेबस कर दियो राखी। और अरे शिवम तेरी कलम पे है विश्वास, बाहर जाए रही माँ तू बिचारी। याद रखना समाज के लोगों, आज वो राखी बेचारी अपने बच्चे की लाश को लेकर के पहुंची। दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रही हूँ उसे कुछ नहीं मालूम। बस चलते चलते राखी एक अनजान गांव में पहुंच गई। जंगल से निकल करके जैसी एक अनजान गांव में आई, हाय भैया वहां एक बगीचा था। बगीचा, बेटा की लाश लिए गोद में एक बगीचा मिला। राखी गई उस बगीचा में जाकर के लेट गई। हारी थकी थी, परेशान थी, चिंता में और रोते रोते थक गई थी बेचारी। लेट करके सो गई उसी बगीचा में, बेबस थी। श्रोताओं जब ये राखी सो जाती है तभी वहां उस बगीचे की मालिन आ जाती है। मालिन, उस मालिन ने देखा कि एक औरत पड़ी है और उसकी गोद में एक बेटा बगल में पड़ा हुआ है। उस बच्चे के मुंह से खून गिर रहा है, बच्चा सांस भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब बच्चा मरा पड़ा है। मालिन ने देखा, और जो मालिन ने देखा तब क्या हुआ, अरे बा मालिनी गई घबराई, फिर धरी के वो चिल्लाई, जैसे ही मालिन ने देखा कि एक औरत पड़ी है, सो रही है, बगल में एक बच्चा मरा पड़ा है, मालिन डर गई। अरे राम राम, ये कौन है? अरे ये तो डाइन तो नहीं है, ये बच्चा मरा पड़ा है, मुंह से खून निकल रहा है। हारी राखी सोई
देख के मालिनी गई घबराई। अरे जाने किन को बेटा लाई, अरे मारी के बगल में लोहे लिटाई। याद रखना समाज के लोगों, राखी सो रही है और बगल में बच्चा मरा पड़ा हुआ है, और जो मालिन ने देखा, मालिन जान गई कि ये कोई डायन है। डायन, ये मरा हुआ बच्चा, ये मुझे तो लगता है किसी का जिंदा बच्चा चुरा लाई और मार करके यहाँ डाल दिया, और खुद सो रही है मजे में। भैया तुरंत वो मालिन वहां से भागी। राखी को नहीं पता मुसीबतें पड़ी है पीछे। वो मालिन भाग करके अपने सियालकोट में आई, अपने गाँव में, और आ करके मालिन जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे गांव वालों, अरे सुनो भैया, अरे चीख चीख मालिनी कहे, अरे गांव वालों, एक डाइनी गई है आई जी। काऊ को बेटा लाई संग में, अरे मेरे भैया, बाए मारी के बगल लिटाई थी। हाँ भैया, इसीलिए बोला गया है, जब राखी बेचारी वहां तो सो रही है, इधर मालिन गांव में आके चिल्लाने लगी, अरे गांव वालों, लगता है कोई डायन आई है, डायन बगीचा में। अरे एक बच्चा लाई अपने साथ में, खुद तो जिंदा है, बच्चा मरा हुआ पड़ा है उसके बगल में, बगीचा में सो रही है। इसी को कहते हैं ललाका, घर के मारे बन गए बाबू, बन में सुलगी गई आगे रे बाबू, बन में सुलगी गई। अरे घर के लला, कहां से कहां राखी घूम गई, लेकिन ठौर नहीं मिला। हरी घर के मारे बन गए बाबन में सुलगी गई आगे, हाँ भैया बन में सुलगी गई। और हरी बन बिचारो का करे, जब करम में लागी आगे रे भैया, करम में लागी। याद रखना समाज के लोगों, आज उस मालिन ने जाकर के पूरे गांव में बता दिया कि बगीचा में एक डायन आई है। डायन, गांव वाले जो थे भैया वो लाठी डंडा लेकर के चल दिए बगीचा की और जोर जोर से चिल्लाते हुए, चलो बगीचे में डायन आई है, डायन आई है, डायन आई है। राखी तो सो रही है और गांव वाले जैसे ही लाठी डंडा लेके बगीचा में आए, जो राखी ने शोर सुना, आंख खुली, देखा गांव वालों को अपनी ओर आते हुए लाठी डंडा लेकर के, बोले पकड़ो इसको, वो देखो रही, वो उसके पास में बच्चा है। जो राखी ने आता हुआ देखा, राखी जान गई कि ये गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो ये मुझे मार डालेंगे। राखी ने अपने बेटा की लाश को दुपट्टे से पीठ में बांध लिया और क्या किया, बेटा पीठ पर बांध के सुन भैया मेरे, सुन भैया मेरे, सुन दादा मेरे। राखी भागत
भैया बेटा को पीठ पे बांध लिया, वो तो लाश थी। राखी जंगल की ओर फिर भाग पड़ी। गांव वाले पीछे लाठी डंडा लेकर के भैया दौड़ पड़े। हरी लेके लाठी हाथ में, सुन भैया मेरे सुन, दादा मेरे सुन, बिरना मेरे, गांव वाले पड़े पिछारी जी। राखी को वही बात याद आ गई कि गांव वाले भी मुझे गलत समझ रहे हैं। राखी भागती जा रही है, गांव वाले पीछा कर रहे हैं, पकड़ो इसे, ये डायन है डायन, बच्चे को खा गई। हरी घर के मारे बन गए, सुन भैया मेरे सुन, बिरना मेरे। राखी बोली अरे बाबन में लगी गई आगे जी। सुन आली मेरी सुन, गुइया मेरी, जब करम में लागी आगी जी। याद रखना समाज के लोगों, बेटा को पीठ पर बांध करके आज राखी जंगल की ओर दौड़ी। भागते भागते जंगल में फिर आ गई और एक गुफा थी जंगल में, और उसमें जाकर के राखी चुपचाप छुप गई। भूख प्यास और डर के मारे व्याकुल हती से रोने लगी, है विधाता अब क्या करे, वहां के मारे हम यहाँ आए, मेरा बेटा चला गया, पति चला गया, अब ये गांव वाले भी मेरे जान के भूखे बने हैं, अब मैं क्या करूं। पति छुटो बेटा छुटो, मैं मरी क्यों ना आई, मौत न मांगे से मिले, राखियों रही बतला कि मेरा पति छूट गया, बेटा छूट गया, लेकिन मेरी मौत क्यों नहीं आ रही है परमात्मा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, वहां मेरा पति छूट गया, यहाँ मेरा बेटा डूबने की वजह से मर गया, और यहाँ ये गांव वाले मेरी जान के दुश्मन बने हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, उस गुफा के अंदर छिपी है दुखिया, रो रही है, चिल्ला रही है, सोच रही है क्या करे, तो रो करके का बोली बेचारी, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मोपे परी विपत्ति की मार रे, अब हम कहाँ को जावे। दिल थाम के बैठिएगा श्रोताओ, ये राखी के जीवन का अंतिम भाग चल रहा है। मेरो जीवन अब हो बर्बाद री, मौत क्यों नहीं आवे। महाराज हर तरफ मौत रही मंडराई, लिए कुंवर की लाश बेचारी गुफा बीच चिल्लाए। भैया फिर आगे का भयो शिवम रो कलम चलाई, दादा फिर आगे का भयो जो किस्सा सुनो अगारी है। अब तो राखी उस जंगल में छुपी है, गुफा के अंदर बैठ बैठ करके अपनी करनी पर रो रही है, पछता रही है, बेटा की लाश गोद में लिए है। उधर गांव वालों ने क्या प्लान बनाया, बोली जल्दी चलो पुलिस को बताओ चल के। गांव वालों ने जा करके भैया पुलिस को बता दिया। सियालकोट कचहरी में, जो सियालकोट की चौकी है, वहां जाकर के गांव वालों ने बताया कि साहब
एक औरत हमें दिखाई पड़ी है, उसके पास में एक बच्चा है, बच्चे की लाश है और वो बच्चा मरा हुआ है। और उस बच्चे को पेट और पीठ से बांधे बांधे वो औरत दाएं बाएं घूम रही है। बगीचे में सो रही थी, हम लोगों ने पीछा किया तो भाग के जंगल में घुस गई। डर के मारे कोई गांव का आदमी जंगल में नहीं गया। पुलिस वाले जान गए, क्योंकि मामला चारों तरफ वायरल हो चुका था राखी का, कि राखी बच्चे समेत लापता है। पुलिस वाले जान गए कि रामनगर वाली राखी है। तुरंत भैया पुलिस वाले जो थे आए, पूरी फोर्स लेकर के वो जंगल में घुसे जहां जहां गांव वालों ने बताया था। और जैसे पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, छानबीन शुरू कर दी। और पुलिस ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के पास में पहुंच गई जहां पर राखी गुफा के अंदर पड़ी है, रो रही है। पुलिस वालों ने आवाज लगाई, क्या? ए राखी सावधान, तुम रामनगर की राखी हो, मायापुर से भज आई हो और ऊधम सिंह की पत्नी हो और रोशन सिंह की जाई हो। पुलिस वालों ने आवाज लगाई, जो सियालकोट भैया एक कस्बा पड़ता है, एक शहर, सियालकोट शहर के पुलिस वालों ने आवाज लगाई, ये लड़की बाहर आ जा, बाहर आ जा, ध्यान रखना, अभी इज्जत से बुला रहे हैं, पकड़ में आ जा, मैं मालूम है तू रामनगर की रहने वाली है, मायापुर के जंगलों से भाग करके आई है, तेरे पति का नाम ऊधम सिंह है, तेरे गोद में जो बच्चा है वो मर चुका है, इसलिए जल्दी हमारे हवाले हो जा। हो जाओ हवाले तुरंत, पुलिस के जान तेरी बच जाएगी, जैसे सब साथी मरे तेरे तू वैसे ही जान गंवाएगी। याद रखना, पुलिस को ये नहीं मालूम है कि राखी गुफा के अंदर है। बस पुलिस वाले वहीं चिल्लाने लगे, माइक से आवाज लगाने लगे, ए राखी तुम जहां भी छिपी हो आ जाओ, अब तो तुम्हारा बेटा भी मर गया, हमारे हवाले हो जाओ। हाय, जो राखी के कान में आवाज पड़ी, राखी बोली अब मैं क्या करूं, अब तो भागने का कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले ये था कि बेटा को बचाने के लिए मैं भागी थी, अब तो मेरा बेटा भी चला गया। हाँ, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे मजबूरन पुलिस के हवाले होना पड़ेगा। पुलिस चारों तरफ खड़ी है, लेकिन राखी ने सोचा कि मेरा बेटा भी चला गया, मेरा पति भी जेल में बंद हो गया, और अगर अब मैं जिंदा पुलिस वाले के हाथ लग गई तो ये पुलिस वाले मेरा तमाशा बनाएंगे। जैसे चोर को पकड़ा जाता था ना, पहले घोड़े पर बैठा के घुमाया जाता था गांव गांव मुंह काला करके। राखी जान गई कि ये पुलिस वाले मेरा तमाशा बनाएंगे। हाँ, जो मैं जिंदा जंगल में हाय हाथ पुलिस के आऊं, तो फिर भरे समाज में अपमान भारी पाऊं। और राखी सोच रही है गुफा के अंदर, अरे हमें पकड़ के पुलिस वाले थाने में ले जाइए और सीना चौड़ा करके जे तो मेरी बेइज्जती कर रही है। और अरे जा से बढ़िया जा जंगल में अपनी जान गंवाऊं, अरे अब तक जिंदा रही शान से प्राण गंवाऊं। राखी ने
दिमाग लगाया अंदर से गुफा में। राखी ने सोचा अगर मैं पुलिस वालों के पकड़ में आ गई तो ये पुलिस वाले पकड़ के मेरे को थाने ले जाएंगे और दुनिया भर का तमाशा बनाएंगे, मेरी बेइज्जती कराएंगे। बड़े बड़े नेता अपना पद ऊंचा करने के लिए अपना नाम मेरे से जोड़ेंगे। अभी तक मैं शान से जी हूं तो शान से मरूंगी। एक काम करती हूँ, आत्महत्या कर लेती हूँ। अगर मैं जिंदा पुलिस वालों के हाथ लग गई तो पुलिस वाले मेरा तमाशा बनाएंगे और चारों ओर मेरी बदनामी उड़ाएंगे। मेरा पति भी मुझसे छूट गया, मेरा बेटा भी छूट गया, तो मैं जीकर क्या करूंगी? मेरी दीदी भी मुझसे दूर हो गई। इतना कहने के बाद हरजीत राखी ने क्या किया, बेटा की लाश को वहीं कोने में गुफा में डाल दिया। अब दुपट्टा लेकर के आज राखी दबे पांव गुफा से बाहर निकली और लला एक पेड़ पर चढ़ी गई। और जैसे पेड़ पर चढ़ी तो याद रखना समाज के लोगों, जिस राखी का इतिहास आप लोग भाग एक से सुनते आ रहे हैं ना, उस इतिहास में राखी कभी नहीं हारी। लेकिन आज अरे बिटिया कई जीवन से हारी और लीनी फांसी तुरंत लगा। वो राखी अपने जीवन से हार गई। अरे राखी कई जीवन से हारी, लीनी फांसी तुरंत लगाई। अरे समाज के लोगों, वो राखी जो आज तक कभी ना दबी ना हारी ना डरी, आज जब बेटा भी चला गया, पति चला गया, दीदी तो पहले ही मर गई, विधायक ने मार दिया था, आज उस गम में राखी ने सोचा मर जाऊं वही अच्छा है। दूसरी बात, अगर पुलिस वालों के हाथ लग गई तो ये मेरा तमाशा बनाएंगे पूरी दुनिया में, मेरी रैली निकालेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मेरे मुंह पर कालिक पोत देंगे। ये समाज नारी का विरोधी है, मैं जानती हूँ। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब ऐसे जीवन को जीने से फायदा भी क्या है। एक पेड़ पर चढ़ी गई राखी और का करो लला, रुपट्टा ले लो, अरे लो फंदा गले में डारो, हरी दिल में अति सोच विचारो। भैया ले फंदा गले में डारो, दिल में अति सोच विचारो। क्या ऐसो जीवन है बेकार, लीनी फांसी तुरंत लगाई। हे भैया, आज उस राखी ने हार गई, अपने जीवन से हार गई। पेड़ पर चढ़ी, रुपट्टे का फंदा बनाया, गले में डाल लिया। अरे धन धन रोशन की जाई, जाए पकड़ पुलिस न पाई। धन धन अरे धन धन रोशन की जाई, अरे जाए पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। लला अरे करी गई अपनो प्रबल प्रचार, लीनी फांसी तुरंत लगाई। आज वो दुखियारी पेड़ पर चढ़ी, रुपट्टे का फंदा बनाया, गले में डाल लिया, डाल करके झूली गई। ना कभी किसी से हारी, खूब सही मुसीबती भारी। कभी किसी से नहीं हारी, लेकिन अंत में, अरे अंत में गई ममता से हारी, लीनी फांसी तुरंत लगाई।
रखना समाज के लोगों, आज राखी ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गई और लला फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद में राखी की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन नाम कर गई संसार में, ना कभी झुकी ना कभी हारी, लेकिन अंत में वो दुखियारी ममता से हार गई। ममता बहुत विशाल चीज होती है श्रोताओं। हाँ, जब राखी ने आत्महत्या कर ली तब तक पुलिस ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास आ गई। एक पुलिस वाला बोला, साहब अगर आज्ञा दे, ऑर्डर दे तो गुफा में जाके देखें। बोले जाओ। पुलिस वाले गुफा के अंदर गए तो देखा कि बच्चा कोने में पड़ा है। पुलिस वालों ने आवाज लगाई, सर अंदर आइए। पुलिस वाले अंदर गए, देखा बच्चा। पुलिस वाले बोले, अगर बच्चा है तो राखी भी यहीं कहीं होगी, ढूंढो, यहीं कहीं छुपी होगी वो। पुलिस वालों ने पूरी गुफा छान मारी, लेकिन राखी नहीं मिली, बच्चा तो मिल गया। पुलिस वालों ने बच्चे को कफन में लपेटा और गाड़ी में रख दिया। अब पुलिस वाले राखी को ढूंढने लगे, लेकिन तब तक लला का हो, एक पुलिस वाले ने ऊपर जैसे निगाह घुमाई। एक पुलिस वाले ने जैसे ऊपर निगाह घुमाई और ऊंचे पेड़ के ऊपर लटकी राखी नजर में आई। महाराज देख के पुलिस गई घबराए, अरे कौन सी चिंता हती जो जाने फांसी लई लगाए। अरे भैया देख लली की दशा, पुलिस के छक्का छूट गए। भैया लकी फांसी कूदू पल के छक्का छूट गए। याद रखना समाज के लोगों, एक पुलिस वाले ने ऊपर नजर डाली तो देखा राखी पेड़ में लटकी थी। पुलिस वाला चिल्लाया, सर वो देखिए ऊपर। जो बड़े साहब ने देखा बोले, रे राम राम, बच्चे तो मर गए, बच्चा तो मर गया, लगता है ममता के दबाव में आकर के इसने आत्महत्या कर ली। कोई बात नहीं। आज पुलिस वालों ने पेड़ पर चढ़ करके राखी की लाश को नीचे उतारा और राखी की लाश को नीचे उतारने के बाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया लाश को। आज भैया जैसी लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया राखी की, तुरंत उसके बाद में क्या हुआ, ये खबर आग की तरह मीडिया अखबार में फैलने लगी। और जब मीडिया अखबार में ये खबर फैलने लगी तो ये खबर रामू काका को पता चली कि राखी ने फांसी लगा ली। रामू काका जो बड़े सुंदर ही खबरी थे, साथ दिया करते थे इनका। रोने लगे रामू काका, रो करके दुकान पर ही बेचारे चाय बनाते बनाते रोने लगे। बोले, वारे परमात्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राखी जीवन से हार जाएगी। चारों तरफ मीडिया में, टीवी में, अखबारों में केवल यही कि राखी ने आत्महत्या कर ली, राखी ने फांसी लगा ली, राखी ने फांसी लगा ली। चारों तरफ एक ही चीज दिखाई पड़ती थी। रामू काका रोने लगे। जब अखबार में पढ़ा कि राखी की लाश जंगल में पाई गई है तो रामू काका चाय बनाते बनाते रोने लगे। अरे कैसो खेल रचायो विधि ने, और कैसे दिना दिखाए हैं। और रामू काका खबर पढ़ के आंसू रोक न पाए हैं। ए भैया, सारो जीवन लड़ी बिचारी, रामू काका रोते रोते बोले, सारा जीवन लड़ी बिचारी, अरे हार कबहू नाही मानी
छीन लई देखो जिंदगानी। करी गई नाम वो अमर जगत में और सबको संदेश सुनाए गई। अरे बेटी की रक्षा सब करियो ये संदेश सुनाए गई। सब करियो सोवत सब जगाए गई। याद रखना समाज के लोगों, आज राखी के मरने की सूचना जब रामू काका ने सुनी तो रोने लगे। हाँ, जब खबर सोशल मीडिया से होते हुए तस्वीरों के साथ साथ रामनगर में पहुंची तो रामनगर के एसपी महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोचा, सुना तो तुरंत भैया सियालकोट के थाने में आए और वहां से राखी की लाश को लेकर के पूरा पंचनामा करवा करके सारी कागज वागज दिखा करके राखी की लाश को सियालकोट के थाने से लेकर के रामनगर के थाने में आए। राखी और उसका बेटा दोनों की लाश आज रामनगर के थाने में पड़ी है। लला, पूरे शहर में अफरा तफरी पड़ गई। राखी के मरने की खबर आग और धुएं की भांति चारों ओर फैलने लगी। ये खबर जेल में बंद ऊधम सिंह को मालूम पड़ी और जब चारों तरफ मीडिया में छा गई तो खबर तो पता चली जाएगी। जो ऊधम सिंह राखी का पति था, जेल में बंद था, वहां उसको सूचना मिली कि राखी ने फांसी लगा ली। हाय, राखी के गम में ऊधम सिंह जेल में रोने लगा, तड़पने लगा। क्या किया उसने? हाय, हिलकी सी बंध गई जेल में ऊधम सिंह की भाई रे। सिंह की भाई रे, अरे वो तो जेल पकड़ी के रोवन लागो, सुनो भ्रात चितलाई रे। जेल में ऊधम सिंह बंद है। अन्य लोगों के द्वारा उससे मालूम पड़ा कि जो तुम्हारी साथी थी वो राखी, उसने आत्महत्या कर ली जंगलों में, बेटा भी मर गया। हाय, ऊधम सिंह का कलेजा फट गया। जेल पकड़ के ऊधम सिंह रोने लगा। अरे कैसे का हुई गयो विधाता, समझ नाई कछुआई रे। अरे बेटा के संग पत्नी मर गई, मेरी मौत नहीं आई रे। ऊधम सिंह बोला, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मैं क्यों जिंदा हूँ? मैंने राखी को मना किया। हरी खूब समझायो राखी को मैंने, एक न माने मानी रे। अरे बाकी नादानी में भैया चली गई जिंदगानी रे।
याद रखना समाज के लोगों, हाँ, दिल थाम के बैठिएगा, कहानी विराम की ओर है। आज ऊधम सिंह विकट था बेचारा, रोने लगा, गंभीर व्यक्ति था, लेकिन आज राखी और बेटा के मरने की सूचना सुन करके आज जेल के अंदर ही फूट फूट करके रोने लगा। और जब रोने लगा तो अंत में बेचारा वो भी हिम्मत हार गया। उसने सोचा मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा। जेल के लोगों ने समझाया, जो साथ के लोग थे, बोले भैया छोड़ो ना सारी बातें, कोई नहीं, ऐसा तो उसके साथ होना ही था। वहां भी उसकी जिंदगी हार थी और यहाँ भी उसकी जिंदगी हार जाती। उसने आत्महत्या कर ली शायद इसलिए ताकि वो पुलिस के हाथ ना आए। लोगों ने समझाया लेकिन ऊधम सिंह ने किसी की बात नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो एक आदमी गुप्त लोगों के द्वारा ऊधम सिंह ने कटार मंगवाई। कटार जेल में कटार यानी चाकू मंगवाने के बाद में भैया एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे का वक्त था। जेल में ऊधम सिंह ने क्या किया, राखी और बेटा के मरने के गम में हाय हाथ लीनी कटार रे, ऊधम सिंह ने हाय लीनी हाथ कटारी रे, अब पेट में लई घुसाई। ए भैया हरि ऊधम सिंह ने राखी के कमती नहीं जान गवाई। आज ऊधम सिंह ने चाकू को हाथ में लिया और लेने के बाद पेट में घुसा लिया और ऊधम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। महाराज मरो डाकुन को सब परिवार, अरे राम तो नगर में भैया मच गो हाहाकार। दुश्मन जितने सब खुश भये मरी गई राखी हत्यारी, दुश्मन सब सारे खुश भये कि डाकू मरी गए हत्यारे। आज ऊधम सिंह ने राखी और बेटा के गम में तलवार, वो क्षमा करें कटार हाथ में ली, अब पेट में घुसा ली और आज ऊधम सिंह ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली। जैसे ही ऊधम सिंह ने आत्महत्या की पूरे रामनगर में हाहाकार पड़ गया कि रामनगर में तो ऐसा लगता है जैसे खून ही खून लिखा है। ऊधम सिंह भी मारा गया। पुलिस वाले जान गए कि गम में मरा है, कोई बात नहीं। इस प्रकार सारा डाकुओं का परिवार तहस नहस हो गया। बेटी का बदला कथा दई मैंने गाए सुनाए, कलम शिवम की ना रुके हम फेर लौट के याद रखना समाज के लोगों। इसी के साथ साथ मैंने बेटी का बदला जो ये सीरीज है मैंने आप लोगों को सुनाई। इस सीरीज में जो भी हमसे त्रुटियां बनी हो हमें माफ करना, क्योंकि ये मेरे लिए आसान नहीं था। हमने इसे मिलकर आसान बनाया। एक गद्य था और इसे पद्य में परिवर्तित करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कोई बात नहीं, चुनौतियों से खेलना मेरा बचपन का काम है। मैं बचपन से चुनौतियों से लड़ता चला आया हूँ। बेटी का बदला महान सीरीज मैंने आप सभी लोगों के सामने रिया डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से आप सभी के सामने रखी है। ऊधम सिंह के मर जाने के बाद में इसी प्रकार राखी और उनके सब डाकुओं का पूरा कुनबा समाप्त हो गया। राखी भी मर गई, बेटा भी मर गया, और इसी के साथ साथ ऊधम सिंह ने भी आत्महत्या कर ली। इसी के साथ बेटी का बदला यहीं पर विराम होता है। अब आप लोगों से एक ही बात कहनी है, क्या? अरे हुई गई खत्म कहानी, अब काहे को बैठे आए हाय रे, अब काहे को बैठे। भैया अब काहे बैठे हो? अरे हुई गई खत्म कहानी, अब काहे
पब्लिक ने मेरी जीत कराए गई, जनता ने मेरी। लला और ये बेटी का बदला, जब तक यूट्यूब रहेगा, नाम रहेगा, अरे हुई गई अमर कहानी। अब काहे को बैठे, आए हरे अब काहे को बैठे। और ये बेटी का बदला तो ये सीरीज है, मैंने बहुत मेहनत की, बीच में बीमार भी हुआ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं लाया और आप सब लोगों को मैंने आके सुनाया। ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा, अरे मेरी कहानी को नाम रहेगा। लेकिन जो आप लोग आंख गड़ाए सुन रहे हो ना, अब निकल ले, खत्म हो गई। नेका उठ के पी ले पानी, अब काहे को बैठे, आए हरे अब काहे को बैठे। उठ के पी ले हाँ भैया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे सभी स्टाफ के लोगों का। शुरू में बेटी का बदला जो शुरू हुआ भाग 1-2, हमारे हरजीत भैया ने ढोलक बजाई, और आखिरी में भी हरजीत भैया बैठे हुए हैं, और सभी स्टाफ के लोगों ने इस सीरीज में मेरा सहयोग किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और रिया डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से ये पूरी सीरीज आप लोगों तक आई है, जिसके ऑपरेटर हैं विमलेश भैया, समानी राम प्रसाद बाबा जी और ओम प्रकाश भैया जी, चाचा जी। इन सब लोगों की कृपा से और हमारे ग्रुप की अपार मेहनत से और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, अगर आप लोगों ने इतना प्यार ना दिखाया होता इस सीरीज पर, तो शायद ये सीरीज आगे नहीं बढ़ती। आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों को अच्छा लगा, तो मैं मेहनत करता रहा। लेकिन एक चीज और है, ये सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन अरे अपने शिवम को मती भुलाना। अब सीरीज खत्म हो गई, इसका ये मतलब नहीं तुम लोग लग जाओ कहीं और, रहना मेरे चैनल पे। हाँ, निवेदन है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रहना मेरे चैनल पर। अरे अपने शिवम को मती भुलाना, और अरे वापिस होगा मेरो आना, वापिस होगा। परेशान ना हो, अब ये सुनो और इसके बाद में हम फिर लौट के आएंगे। क्या करेंगे? अरे लाएंगे नई कहानी, अब काहे को बैठे, आए हरे अब काहे को बैठे। ए भैया, अरे लाऊंगो नई कहानी, अब काहे को बैठे, आए हरे अब काहे को बैठे। और ये सीरीज सुपरस्टार यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंची है। कैमरामैन हमारे सुशील कुमार टीकमपुर से पूरा सहयोग निभाया है। आइए इसी के साथ इस सीरीज को एंड किया जाता है। लला डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। अब आप लोगों से निवेदन है, सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी के बीच में लौट करके फिर आऊँगा ऐसे ही कोई दिल दहला देने वाली फिर कोई नई सीरीज लेकर के। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।